संबल जिले की चंदोसी नगर पालिका परिषद में कुछ दिन पहले अधिशासी अधिकारी द्वारा सभासदों के साथ अभद्रता करने के मामले में आज अधिशासी अधिकारी ने हाथ जोड़कर सभासदों से माफी मांगी है। यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी जब चंदोसी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर और कुछ सभासदों के बीच गर्मागर्म बहस हो गई थी। इसके बाद सभासदों ने अधिशासी अधिकारी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया और नगर पालिका अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि से शिकायत की थी। आज नगर पालिका परिषद चंदोसी की अध्यक्ष लता वार्ष्णेय के प्रतिनिधित्व में अखिलेश खिलाड़ी ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया। इस समझौते के तहत अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर ने हाथ जोड़कर सभासदों से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। अखिलेश कुमार खिलाड़ी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि उस दिन किसी कारणवश अधिशासी अधिकारी का विवेक काम नहीं कर पाया, जिस कारण ये घटना घटी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी सभासदों से माफी मांगी गई है। वहीं अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर ने भी कहा कि यदि उनके द्वारा किसी सभासद का दिल दुखाया गया हो तो वह माफी मांगते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि माफी का कोई भी तरीका कृत्रिम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दिल से होनी चाहिए। आप कह दो कि भूल बात मुझसे कोई बात निकल रही अगर इसी से संतुष्टि मिल रही है तो यदि भूल बात हो गया कोई बात नहीं रहनी चाहिए, किसी के दिल में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। और भैया के बात थी ना, ऐसा मैं बता दूं आपको, भूल बात हो गया कभी भी किसी का नुकसान या किसी का बुरा मैं सोचता नहीं। करना तो दूर की बात है, करना तो दूर की बात है। बहुत सुंदर, ये आप जान लीजिए। मतलब या कोई हमारी गलती ऐसी हो, आप निगाह दौड़ाइए। और कपिल भैया ये मैं, क्योंकि मैं बहुत टच में रहता हूँ भैया के, ये मैंने देखा है। पूरा सोचना नहीं है, करना तो दूर की बात है। कभी 1% भी नकारात्मक विचार नहीं है। सोच बहुत अच्छी है। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, हम इसकी सफाई दे तो खुद करना होता है। इस जगह को बंद कर दो, ये टॉपिक ही जिंदगी भर आप एक बार लिखित पर ना सारे सभी सभासद है, ये आपसे खुद से काम नहीं करेंगे। मैं लिखित सही कराऊंगा हमारे वार्ड में लीकेज पे कंटिन्यू ठेकेदार को दे रखा है। दो जोन अभी नहीं दे रखे हैं, उन 2 जोनों पे कल मेरी बात हो गई है, उसको अभी दे रहे हैं हम। आपके ठेकेदार उस दिन कह रहे थे मुझसे कि सुबह से आपके वार्ड में काम होगा, नहीं हुआ। एक मिनट रुक जाइए, भैया सभी सभासदों की प्रॉब्लम है। आप पहले लिखित साफ सफाई तो चलती रहती, किसी को फोन कर दो कोई भी कर जाता है। जिसकी होती है और जिसके पास जो होता है वही सामने वाले को आगे किसी को वो ट्रांसफर करता है। समझ रहे ना? अगर किसी का अपमान कोई कर रहा है तो करने वाला ना उसके पहले अपमान हो जाता है या उसके पास अपमान होता है तब किसी का अपमान करता है। बात मेरी समझिए, आप बात समझिए मेरी। जिसके पास सम्मान होगा दूसरे का सम्मान क्या करेगा। मैं आपको बता दूं, जब इतना वाकया हो गया मुझे खुद झटका लगा कि मैंने भावावेश में आकर के आपात होकर के बोला है। लेकिन आप तो बाद में आए ना, आप बाद में आए। ऐसा विश्वास करिए, मतलब इस तरीके से लोग पूछ रहे थे ना कि वहाँ पे इन लोग को हो क्या गया। अभी तो इतना है कि अभी मेरी 2 दिन की मुलाकात है, मेरे बारे में लगभग कुछ 2-4-10% जानते होंगे कि किस तरह से बोल, किस तरह से पूछ रहे हैं। इसलिए मेरा आपा खोया और मैं आपसे मतलब वादा करता हूँ कि अगर हमारी बातों से किसी को हर्ट हो, किसी को धक्का लगा हो, ठेस पहुँचा हो, अपमानित हुआ हो, तो मैं उस सारी बातों को वापस लेता हूँ। समझ रहे? और मेरा ऐसा कोई मनसा नहीं था कि मैं तो आम आदमी का अपमान नहीं करता। आप तो हमारे माननीय मेंबर साहब लोग हैं, जब भी आप लोग फोन करते हैं, फोन सीधे उठता है नहीं उठता है। अगर नहीं उठा तो बाद में कहा जाता नहीं जाता है। तो ये बताइए, मेरा कहीं से ऐसा इंटेंशन नहीं कि हम आप लोग को या भाई साहब को हम अपमानित करें। इसके पहले अगर कोई बात तो बताइए हमसे। आप परसों की बात घटना में कोई ऐसी बात हो तो हमें बताइए। वो इस भावावेश में हम भी आ गए कि हमें देखिए न तो मेरा उसमें आप शब्द है, मैं गाली गलौज है, डांटे हैं, यही किए डांटे हैं, मतलब जो है। अब ये हो सकता है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, यो साहब बीच में मैं आपको किसी को अपमानित सोचिए कि हमारा अपमान हो गया तो मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी बातें नहीं होंगी।
ताली बजाओ। ऐसा मेरा कोई मनसा नहीं है कि मैं मतलब हम तो आम आदमी कोई आता नहीं है प्यार मोहब्बत से। आप तो जब भी बात होती तो माननीय मेंबर साहब करके ही बात हो, मेंबर साहब हम संबोधित करते हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, जो आप जो कह रहे हैं मैं हाइपर हो गया था, हमने भी आपसे बात करी थी, मीडिया बंधुओं ने सबके पास वीडियो कैच है उस दिन की। आप हमें तो दिखा दो कि हमने आपसे कितनी देर के बाद बात करी। नहीं, आप धीरे धीरे बोल रहे थे तो आप वाकई सही बात है, आप धीरे धीरे कैसा बोल रहे थे। ऐसा हुआ था हाँ। आप ना, या आपका बीपी बढ़ा हो या अन्यथा और भी BP प्रॉब्लम, में हाई कोई बात हो आप ना एकदम ही हाइपर हो गए थे उस टाइम। देखिए अब वो बीत गया, हम क्या ये कहें। वो बुरा वक्त था। देखो कपिल भैया जो बात है ना, वो बुरा वक्त था, तो बुरे वक्त ने अपना प्रभाव दिखा दिया। अब ये सीधे सीधे ये है कि हम सबको एक हो गए, एकजुट हो गए, हमें चंदोशी को चांसी बनाना है। हमारा जो मेन उद्देश्य है चंदोशी को चांसा बनाने का, उस पर ही हमें आगे को चलना है, और सभी के सहयोग से और सभी के सहयोग से, और सब जने एक हो गए जुट चलेंगे तभी हम कर पाएंगे। और आगे से ईओ साहब भी कह रहे हैं कि मैं इस पर विशेष ध्यान रखूंगा, सब जो भी समस्या चल रही है मैं विशेष ध्यान रखूंगा। और हमारी और ईओ साहब की सबकी पहले ही बात है वो जो है परसों लोग आए थे सभासद महोदय लोग, और वो कुछ बातें अपनी रखना चाह रहे थे। तो ये हुआ कि एक बारी बारी से कोई कहता तो ठीक लगता, लेकिन जो है एक साथ सभी लोग कहे तो कुछ बात क्लियर हो ही नहीं रही थी। तो उसी में जो है मैंने शांत करने के लोगों का, भाई शांत रहिए, मतलब शांत रहिए और एक एक आदमी बारी बारी से बोलिए, यही था। और आज उन लोग को हर्ट हुआ था कि मतलब हमारा अपमान कर दिए जो साहब। हमने कहा भाई अपमान नहीं कर सकता किसी का, करना तो सम्मान करना, अपमान किसी का नहीं करना है। अगर कहीं से किसी को हर्ट हुआ हो, ठेस पहुंचा हो, अपमानित महसूस कर रहे हो, तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। और इस तरह का जो है जिस तरह से देखा गया सभासद चाह रहे थे कि खड़े होकर आप माफी मांगे, कितना उचित है? भाई वो तो सब लोग जानते हैं, और क्या कहा जाए उसमें क्या। अगर हम सच में, अगर हम देखिए, अगर सच में व्यक्ति अगर गलती करता है ना, तो वो माफ़ी का एक अलग अंदाज होता है। वरना किसी भी तरीके से, चाहे हाथ जोड़ के, चाहे कान पकड़ के, चाहे जैसे माफ़ी मांगे, वो एक आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, हर्टली भावनात्मक होना चाहिए, ताकि व्यक्ति को सच में एहसास हो कि नहीं ये बात प्रस्तुत की जा रही है। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमने कहा कि ठीक है, अगर आपकी बात है तो हम खड़े करके बोलते हैं, खड़े को बोला, ठीक है, जो है क्या जाता है।